यस, बीकॉम पार्ट थर्ड, EFM पेपर फर्स्ट, प्रोजेक्ट प्लानिंग बस्ती कंट्रोल। प्रोजेक्ट प्लानिंग बस्ती कंट्रोल का जो फर्स्ट पेपर है, इसके अंतर्गत अपना चैप्टर चल रहा था मेथड्स ऑफ कैपिटल बस्टिंग, पूंजी बस्टन की विधियां। और इन विधियों के अंतर्गत हम देख रहे थे टाइम एडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न मेथड, समय समायोजित प्रत्याय दर विधि। और इसके अंतर्गत भी 3 विधियां थी जिसमें हमने पढ़ा था नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स मेथड, और तीसरी विधि चल रही थी अपनी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड, प्रत्याय की आंतरिक दर विधि। पिछले वीडियो में इसकी जो एक मेथड है एन्युटी मेथड वो पढ़ा था, और उसमें एन्युटी मेथड के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि जब जो कैश इनफ्लोज हैं प्रत्येक वर्ष यदि समान रहते हैं तब हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। क्योंकि वहां पर हमने देखा था कि जो कैश इनफ्लोज हैं, रोकड़ अंतर्वाह हैं, वो प्रत्येक वर्ष यदि समान रहते हैं तब हम जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उस इनिशियल इन्वेस्टमेंट में एनुअल कैश इनफ्लो का भाग दे देते हैं, और जो राशि भागफल आता है उस भागफल को एक प्रेजेंट वैल्यू की जो टेबल्स आती है उस टेबल के अंतर्गत हम उस वर्ष के सामने देखते हैं कि कितनी मूल्य आया है, और वही आपकी जो IRR है वो तय होती है। अब चूंकि जरूरी नहीं है कि प्रत्येक साल हमारे कैश फ्लो समान ही हो सकता है कि किसी वर्ष हमें कम कैश फ्लो प्राप्त होता है, किसी वर्ष हमें अधिक कैश फ्लो प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम आज देखेंगे एन्युटी मेथड के अंतर्गत जो सेकंड स्थिति आ सकती है, रोकड़ अंतर्प्रवाह असमान होने पर, यानी कि जो कैश फ्लोज हैं यदि प्रत्येक वर्ष समान नहीं है, असमान होते हैं, तब हम किस प्रकार से इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि जो कैश फ्लोज हैं प्रत्येक साल के, उनका हमें एवरेज निकालना पड़ेगा। एवरेज हम कैसे निकालते हैं? मान लीजिए पहले साल हमें 4000 कैश फ्लो प्राप्त होता है, दूसरे साल 3000 कैश फ्लो प्राप्त होता है, और तीसरे साल मान लीजिए 1000 कैश फ्लो प्राप्त होता है, और चौथे साल मान लीजिए 2000 कैश फ्लो प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि 4 साल के अंतर्गत टोटल कैश फ्लो कितना हुआ? 4 3 7 8 तो 10,000। अब इसमें हम 4 वर्ष का भाग दे दें, क्योंकि 4 तो ईयर आ जाएगा, तो 1 साल का हो गया लगभग 2500 कैश फ्लो। तो पहला स्टेप क्या करना पड़ेगा, क्योंकि जो कैश फ्लो असमान है, अनइक्वल है, उनको हमें एवरेज निकालना पड़ेगा। और एवरेज आप जानते हैं कि जितने वर्षों के आपको कैश फ्लो दे रखे हैं उनको जोड़ करके उतना वर्ष का हम भाग दे देते हैं। तो इस प्रकार से पहली स्टेप आपको क्लियर हो जाएगी कि आपको औसत कैश इनफ्लो ज्ञात होगी। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो पुरानी विधि थी उसी के साथ चलेंगे कि हम इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट है अपॉन औसत जो आपने कैश फ्लो निकालता है उसको भाग दे देंगे, और वो जो भागफल आएगा उस भागफल को फिर उस टेबल में देखेंगे कि वो किस रेट के आसपास आता है। और उसके बाद क्योंकि वो एग्जैक्ट फिगर नहीं आएगा, एग्जैक्ट रेट नहीं आएगी, तो वो या तो ज्यादा रेट होगी, उसके आसपास की जो 2 दरें हैं उनके बीच के हिसाब निकालेंगे। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है IRR इक्वल टू LDR प्लस रेजिड्यू ऑफ LDR अपॉन रेजिड्यू ऑफ LDR माइनस रेजिड्यू ऑफ SDR इंटू HDR माइनस LDR। यहाँ पर IRR का मतलब है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, LDR का मतलब है लोअर डिस्काउंट रेट, हमें लिख रखी है ये लोअर डिस्काउंट रेट, और HDR का मतलब होता है हाई डिस्काउंट रेट। अब जो रेजिड्यू ऑफ LDR है ये क्या करेंगे अपन कि जो लोअर डिस्काउंट रेट है उसके हिसाब से प्रत्येक साल के जो कैश फ्लो दे रखे हैं उनको हम डिस्काउंट रेट से बट्टा काट करके उनका प्रेजेंट वैल्यू ज्ञात करेंगे, और उस प्रेजेंट वैल्यू को जो टोटल आ गया उसको हम जो आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसमें से इनिशियल इन्वेस्टमेंट को हम माइनस कर देंगे, तो वो आ जाएगा आपका रेजिड्यू ऑफ LDR। अब यहाँ पर रेजिड्यू ऑफ जो SDR है इसका मतलब क्या है कि जो हाई डिस्काउंट रेट है उससे हम कैश इनफ्लोज का बट्टा काट के प्रेजेंट वैल्यू ज्ञात करेंगे, और उस प्रेजेंट वैल्यू जो टोटल आएगा उसमें से हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट को कम कर देंगे। तो इस प्रकार से आप रेजिड्यू ऑफ SDR ज्ञात करके और LDR ज्ञात करके इस फॉर्मूले के तहत आप जो एक्चुअल जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है वो आपकी आ सकती है। तो अब हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। सपोज करिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपका 10,000 है, कैश इनफ्लो फर्स्ट ईयर के लिए आपको 5,000 है, सेकेंड ईयर के लिए भी मान लीजिए 5,000 है, और थर्ड ईयर में आपका 2,000 का है। 3 साल की आपको कैश इनफ्लो दे रखे हैं जो कि समान नहीं है।
अब आपको इसके हिसाब से इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ज्ञात करनी है। तो हम पहला स्टेप क्या आएगा इसमें कि जो कैश फ्लो दे रखे हैं उनका हमें औसत ज्ञात करना है। औसत ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि पहले साल का कैश फ्लो कितना है 5000, दूसरे साल का कैश फ्लो कितना है 5000, तीसरे साल कितना है 2000। तीनों सालों के कैश फ्लो का टोटल हो गया आपका 12000। अब औसत क्या करना क्या है कि 12000 में आप 3 का भाग दे दें तो औसत कैश इनफ्लो आ गया आपका 4000। एवरेज कैश इनफ्लो इज 4000। अब आपको अनुमानित इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ज्ञात करनी पड़ेगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपका है 10000 अपॉन एवरेज कैश फ्लो कितना है आपका 4000, तो ये आ गया आपका 2.5। ये भागफल आया आपका 2.5। एक बार पुनः समझ लीजिए आप कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपका 10000 का है, एवरेज कैश फ्लो आपका 4000 के हैं, 10000 अपॉन 4000 इक्वल टू 2.5 ये भागफल आया है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपको कि ये जो 2.5 भागफल है ये 3 वर्ष की ₹1 की जो प्रेजेंट वैल्यू की जो टेबल दे रखी है उसमें किस रेट के आसपास आती है। तो परीक्षा में आपको जो टेबल दे रखी होगी उस टेबल में आपको इसको देखना है। यहाँ पर ये टेबल है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 रिसीव्ड एनुअली फॉर n ईयर्स। तो यहाँ पर 3 साल का देखना है तो 1 2 3 ये 3 साल की है। 4% 2.75 आती है, 6% में 2.673 है, 8% में 2.577 है और 10% पा रही है 2.487। तो हम ये 2.487 जो है ये 2.5 के आसपास की है। तो एक तो हम ले लेंगे इसमें 10% और दूसरी लेंगे हम 10% के आसपास आती है फिर 12%। ये दो रेट डिस्काउंट रेट हमने सेलेक्ट कर ली, प्रेजेंट वैल्यू उनके हिसाब से क्या करेंगे हम 10% से और 12% से। तो जो 10% है ये तो आपकी लोअर डिस्काउंट रेट हो जाएगी और हाई डिस्काउंट रेट हो जाएगी आपकी 12%। अब आपको इस फॉर्मूले के हिसाब से 10% और 12% के हिसाब से रेजिडी ऑफ एलडीआर और रेजिडी ऑफ एचडीआर ज्ञात करने हैं और फिर इस फॉर्मूले से आपको जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है वो आपको ज्ञात हो जाएगी। तो यहां पर हम चलते हैं कि एलडीआर आपकी है 10%, 10 प्लस रेजिडी ऑफ एलडीआर कितने होंगे। तो रेजिडी ऑफ एलडीआर क्या करना पड़ेगा कि जो कैश फ्लो दे रखे हैं पहले साल के 5000 इंटू दूसरे साल का ही 5000 इंटू तीसरे साल के 2000। अब आपको क्या करना पड़ेगा कि 10% जो आपकी लोअर डिस्काउंट रेट है इसके हिसाब से ₹1 का प्रेजेंट वैल्यू कितना होगा। तो ये भी आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं कि 10% के हिसाब से ₹1 का प्रेजेंट वैल्यू होगा एक वर्ष के बाद 0.909, दूसरे वर्ष में होगा 0.826 और तीसरे वर्ष में होगा 0.751। इसके हिसाब से इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो हम इनको रेस्पेक्टिव मल्टीप्लाई करेंगे 0.909, 0.826, 0.751। तो इसको यदि आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 730, 40, ये हो जाएगा आपका 2, 10, ये हो गया आपका 45, 4545, 4530 और 1502। इनको यदि टोटल करते अपन तो 7 ₹10,177 आपका ये आ गया 10% से नेट प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, अब आपको 12% से क्या करना है। 12% से क्या करना है तो पहले साल में आपको 5000 कैश फ्लो प्राप्त हुआ, दूसरे साल में 5000 कैश फ्लो प्राप्त हुआ और तीसरे साल में आपका 2000 कैश फ्लो हुआ। अब आपको 12% से जो प्रेजेंट वैल्यू देखिए पहले साल की देखिए 0.893
0.893, दूसरा देखिए 0.797, तीसरा देखिए 0.717। अब इनके हिसाब से आपको इनको मल्टीप्लाई कर लें आपस में, तो ये आ गया आपका 15, 44 इसका हो गया। देखिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 70, 35, 9 5 45, 3 48 और 35, 35 और 4 39, इसका आ जाएगा आपका 4, 2 और 4। ये आ गया आपका 5000 इंटू 0.893 करेंगे तो ये आ गया आपका 4465। उसके बाद ये आ गया आपका 3985 और 1424। $9,874 आपका ये आ गया। अब इसमें क्या करना है आपको, इस फॉर्मूले के हिसाब से LDR 10% है आपकी, रेजिड्यू और LDR। तो रेजिड्यू और LDR निकालने क्या करेंगे अपन कि 10% जो लोअर डिस्काउंट देते हैं, इससे जो निकला 10,170, इसमें से आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट कम कर देंगे। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना अपना 10,000, तो 10,170 माइनस 10,000, तो ये आ गया आपका 177। तो रेजिड्यू ऑफ LDR आ गया आपका 177 बटे रेजिड्यू ऑफ LDR 177 माइनस रेजिड्यू ऑफ LDR। तो रेजिड्यू LDR क्या करेंगे, HDR से आपके 12% से आपके क्या है, इसमें से माइनस करेंगे पर 10,000, तो 9,874 माइनस 10,000, तो ये आपका आएगा माइनस से फिगर 126 माइनस आ गया आपका 126। तो रेजिड्यू ऑफ LDR है आपका माइनस 126, ठीक है। अब यहां पर क्या आ रहा है आपका HDR कितना 12 माइनस 10। ये आपका फॉर्मूले हमने अमाउंट फिट कर दिया। अब इसको मैं बता रहा हूं यहां से, अब इससे इक्वेशन बन गई आपकी, इसको आपको सॉल्व करना है। 10 प्लस LDR कितना है आपका 10, रेजिड्यू ऑफ LDR कितना है 177 रुपए, अपॉन रेजिड्यू ऑफ LDR 177 माइनस रेजिड्यू ऑफ HDR माइनस 126 और HDR 12 माइनस 10। ये आपका आ गया फॉर्मूला। अब इसको सॉल्व करेंगे तो पहले अपन इसको सॉल्व करते हैं। 177 अपॉन ये चूंकि माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे और प्लस होके क्या हो गया ये 7 से 13 10 303 इंटू 12 माइनस 10 ये आ गया 2। तो इसको सॉल्व करते जाए अपन प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं इसको सॉल्व कर ले अपन 10 प्लस तो ये हो गया आई थिंक एक दिया 1.17 लगभग इतना आएगा आपका 1.17। तो इसमें इसको जोड़ दिया 10, ये आ गया इसको 11.17%। ये आपकी आ गई IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आपकी आ गई 11.17%, जो कि 10% और 12% के बीच की स्थिति है। तो इस प्रकार से इस विधि के अंतर्गत जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आपको ज्ञात करनी है, उसके लिए आपको ये फॉर्मूला काम में लेना पड़ेगा, और इस फॉर्मूले काम में लेने से पहले आपको जो स्टेप बताए थे वो आपको क्लियर करने पड़ेंगे, तब जाकर के आपको इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ज्ञात होगी। ये फॉर्मूला उस स्थिति में काम में लेना है आपको जब जो कैश इनफ्लोज है प्रत्येक साल आपके इक्वल नहीं है, असमान होते हैं, तब आपको स्थिति आएगी। एक बार मैं ब्रीफ कराऊं आपको कि यदि प्रत्येक साल कैश फ्लो समान नहीं है, जैसे कि एग्जाम्पल में हमने देखा कि फर्स्ट ईयर में 5,000 थे, सेकंड ईयर 5,000 थे, थर्ड ईयर में 2,000 के थे, तो हम पहले इनका औसत निकालेंगे। औसत निकालने के बाद हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट से औसत का भाग देंगे, तब जो भागफल आएगा उस भागफल को हम देखेंगे कि
तीसरे वर्ष के साथ किस डिस्काउंट रेट के सामने वो आ रहा है। तो यहाँ पर हमने चूंकि 5 में 10 तो 12 में 3 का भाग दे 4000 आया, 10,000 में 4000 का भाग दे तो 2.5 आया, 2.5 को देखा 3 वर्ष सामने तो लगभग 10% के आसपास आ रहा था। तो 10% 12% के साथ हमने फिर इनको प्रेजेंट वैल्यू ज्ञात की और 5000 को इससे गुना किया, 500 इससे गुना किया, 2000 इससे गुना करने के बाद जो स्थिति आई उसमें हमने रेजिड्यू में क्या किया कि जो इसके हिसाब से उसमें से माइनस हमने इंस्टीट्यूशन किया, ऐसे एसडीआर से जो निकाला उसमें भी हमने माइनस इंस्टीट्यूशन किया और तब जाकर के इस फॉर्मूले में हमने इनको फीड करके और आपके एक्चुअल जो आ गई 11.17% ये आगे आपकी आई जा रहा है। थैंक यू।